हम आपके सामने आते हैं। हमें आपकी आवश्यकता है। बिना आपके हम कुछ नहीं कर सकते। यीशु, हमें आपकी आवश्यकता है। हम बिना आपके कुछ भी नहीं कर सकते। और इसलिए, क्योंकि आप जीवित हैं, हम आपके सामने आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आज आप हमसे भेंट करें। प्रभु, आपके दास के पास कुछ भी नहीं है कि आपके लोगों को दे, मगर अब आप स्वयं आए और अपने लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करें। प्रभु, मैं आपको स्तुति देता हूं, महिमा देता हूं। अब क्योंकि आप जीवित हैं, आपकी उपस्थिति से यह जगह भर जाए। आए और अपने लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम से मांगते हैं। और प्रभु के लोग कहे, फिर से कहें। आज के संदेश का शीर्षक है परमेश्वर का गुप्त अगम्य ज्ञान भाग 2। थैंक यू। हमने पिछले शुक्रवार को परमेश्वर के इस गुप्त अगम्य ज्ञान के पहले भाग को देखा और आज की सुबह हम परमेश्वर के गुप्त अगम्य ज्ञान के दूसरे भाग को देखने जा रहे हैं। प्रभु हमारी सहायता करें। परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान, वो ईश्वरीय ज्ञान जो पीढ़ियों से भेद की रीति पर गुप्त था, बाइबल कहती है वो ज्ञान जो सनातन काल से गुप्त था, प्रभु यीशु मसीह में इस अंतिम युग के लोगों पर प्रकट किया गया है। और वो यह है कि यीशु मसीह ही साक्षात परमेश्वर का वो गुप्त अगम्य ज्ञान है। एक पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 18, 19 और 20 हम शीघ्रता से पढ़ेंगे। एक पत्रस उसका पहला अध्याय 18, 19 और 20। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। तुम्हारा निकम्मा चाल चलन अर्थात पापमय स्वभाव, पापमय चाल चलन, पापमय स्वभाव, पापमय क्रिया, पाप से परिपूर्ण वाला जीवन, तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, तुमने उससे नाशवान चीजों से स्वतंत्रता नहीं पाई। तुमने सोने से, चांदी से, कर्मों से स्वतंत्रता नहीं पाई। पढ़िए। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। मगर तुमने जो ये अपने पाप से स्वतंत्रता पाई, हमने पिछले शुक्रवार को देखा कि जो हमने सीखा परमेश्वर का गुप्त अगम्य ज्ञान क्या है, कि कैसे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए। तुमने नाशवान चीजों से, पाप से स्वतंत्रता नहीं पाई, मगर तुमने मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा, कहें मसीह के बहुमूल्य रक्त के द्वारा छुटकारा पाया। यह ना तो कर्मों से हुआ। यदि मनुष्य के कर्मों से उसका उद्धार होता फिर तो भक्ति व्यर्थ है। अगर कर्मों से उद्धार होता तो मनुष्य की भक्ति व्यर्थ है। इसलिए क्योंकि कर्मों से उद्धार नहीं हो सकता, कर्मों से मोक्ष नहीं मिल सकता, परमेश्वर ने मनुष्य पर अनुग्रह किया। यह उसका गुप्त अगम्य ज्ञान है। पढ़िए ब्रदर। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले जाना गया था, अर्थात वो सनातन काल के पहले से भी जाना गया था।
पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। पर इस अंतिम युग में, कहें तुम्हारे लिए, अपने पड़ोसी को छुएं और कहें आपके लिए, कहें आपके लिए। प्रभु कहते हैं, पतरस लिखता है, पर इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। यस ब्रदर। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया। जिसने उसे, अंतिम युग के लोगों पर क्या प्रकट हुआ कि तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। मरे हुओं में से जिलाया अर्थात जीवित किया। मरे हुओं में से जिलाया, जीवित किया और महिमा दी। और महिमा दी। उसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी। यस ब्रदर। कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। कौन सा परमेश्वर? जो जीवित है, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, जिसे उसने महिमा दी। यस ब्रदर। अंततः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तुमने परमेश्वर के वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। यह वही वचन था जो आदि में परमेश्वर के साथ था और आज से 2024 वर्ष पूर्व मेरे और आपके लिए इस संसार में देहधारी हुआ। उसने मेरे और आपके पाप को अपने ऊपर उठा लिया और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। और यह परमेश्वर का गुप्त ज्ञान इस जगत के अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट किया गया है। कहे परमेश्वर का ज्ञान, कहे परमेश्वर का गुप्त ज्ञान यीशु मसीह में अंतिम युग में हम पर प्रकट किया गया है। क्या यह अद्भुत नहीं है? बाइबल कहती है कुलुसियों 1:5 में, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में पहलौठा है। मेरे पीछे कहें, मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। कुलुसियों 2 उसके 2 और 3 में लिखा है, और परमेश्वर पिता के भेद को, कहें परमेश्वर पिता के भेद को। पौलुस लिखता है कि मैं तुम्हें वो ज्ञान भेद की रीति पर बताता हूं। और कुलुसियों में वो लिखता है, और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले। कहें परमेश्वर के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लो। अर्थात परमेश्वर का जो गुप्त ज्ञान है, जो परमेश्वर का भेद है, वो मसीह यीशु है। और शास्त्र कहता है तुम उस भेद को अर्थात मसीह को पहचान, तुम मसीह यीशु को पहचान लो जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। 1 कुरिन्थियों उसके पहले अध्याय के 24 पद में लिखा है, मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। कहें मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। परमेश्वर का गुप्त अगम्य ज्ञान कोई और नहीं वरन यीशु मसीह है, जिसने आपके पापों को, श्रापों को, रोगों को, दुखों को अपने ऊपर उठा लिया और कलवरी के क्रूस पर चढ़ गया। यीशु मसीह
परमेश्वर का वो गुप्त अगम्य ज्ञान है जो सनातन काल से गुप्त था, मगर इस अंतिम युग में परमेश्वर ने अपनी महान दया में यीशु मसीह में उस ज्ञान को हम पर प्रकट किया। और बाइबल कहती है कि इस ज्ञान के ना होने से लोग नाश हो रहे हैं। आपके पास हर तरह का ज्ञान हो सकता है, पर क्या आपके पास अपने परमेश्वर का ज्ञान है? क्या आपके पास उस परमेश्वर का ज्ञान है जिसने आपकी सृष्टि की है? बाइबल कहती है होशे 4:6 में प्रभु कहते हैं, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। आप इसलिए संघर्ष नहीं कर रहे कि आप संघर्ष करना चाहते हैं, आप इसलिए संघर्ष नहीं कर रहे कि आप पे श्राप है, दुख है। नहीं, आज मनुष्य इसलिए संघर्ष कर रहा है क्योंकि उसके पास अपने सृजनहार का ज्ञान नहीं है। और बाइबल कहती है दानियल 11:32 में, वो लोग जो अपने परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं वे दृढ़ होकर बड़े बड़े काम करेंगे। वे दृढ़ होंगे जो अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे। 1 पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 22, 23 और 24 पद। न तो उसने पाप किया, ये यीशु मसीह के विषय में लिखा है, ना तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। आप कल्पना करें, वो निष्कलंक था, उसने कोई पाप नहीं किया और उसके मुंह से कभी भी छल की बात नहीं निकली। आगे, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। वो गाली सुनकर गाली के बदले गाली नहीं देता था। देन, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था। जब वो यीशु मसीह के कोड़े मार रहे थे, यीशु मसीह के सिर पर कांटों का ताज था, मेरे और आपके लिए एक पुरुष को नंगा क्रूस पर लटका दिया गया। जब यीशु मसीह के एक कोड़ा मारते थे तो 81 जगह से मांस निकलता था। उसकी दाढ़ी को नोच दिया गया, उसके मुंह पर थूक आ गया, उसके मुंह पर बोरी डालकर घूंसे मारे गए और उससे कहा गया अब भविष्यवाणी कर और बता किसने तुझे मारा है। वो निर्दोष था। उसे महायाजक के पास ले गए, उसे हेरोद के पास ले गए, पिलातुस के पास ले गए। वो कहते हैं ये निर्दोष है, हम इसे किस बात का दंड दें? बाइबल कहती है वो निष्कलंक था, उसने पाप नहीं किया और वो गाली के बदले गाली नहीं देता था। यस ब्रदर। और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। यस। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गए। वह आप ही, कहें अपने आप, ऊंचे स्वर में कहें, वह अपने आप हमारे पापों को अपनी देह पर लिए क्रूस पर चढ़ गया। उसने ईसाइयों के पापों को नहीं लिया। वो ईसाइयों का देवता नहीं है, वो समस्त मानव जाति का प्रभु है। एक बार एक भाई, एक दास प्रभु के दास के पास आए और उन्होंने कहा, भाई मेरे पाप विशाल पर्वत के समान है, इसे कौन उठाएगा? मेरे पाप बहुत घिनौने हैं और विशाल पर्वत के समान, इन्हें कौन उठाएगा? मैंने तो बहुत गंदे गंदे क्रियाएं की हैं। तो उस प्रभु के दास ने उससे कहा, तेरे पाप सिर्फ एक पर्वत के समान है, मगर यीशु मसीह ने तो सारे जगत के पाप को अपने ऊपर उठा लिया ताकि सबको जीवन दे। ऐसा कोई पाप नहीं है जो यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए अपने ऊपर कलवरी के क्रूस पर नहीं उठाया। यीशु मसीह जो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, जो देहधारी हुआ, उसने मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर उठा लिया। ब्रदर, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। जिससे अब हम पापों के लिए मरकर अपने पुराने जीवन में ना जाकर धार्मिकता, सत्य में जीवन बिताएं।
उसी के मार खाने से तुम उसी चंगे हुए। के मार खाने से, उसी के मार खाने से, क्योंकि उसको मारा गया है आपके लिए। उसकी पीठ को वैसे फाड़ दिया जैसे हल चलाते समय मिट्टी फटती है। उसके मुंह पर कई 100 लोगों ने थूका, पूरी पलटन ने थूका, ताकि मुझे और आपको शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। उसने कांटों का ताज अपने मुख सिर पर लगवाया ताकि आप डिप्रेशन में ना जाए, ताकि आपको तनाव ना हो, चिंता ना हो, ताकि वो आपके बर्डन को, आपके बोझ को अपने ऊपर उठा ले। उसके कोड़े मारे गए, उसने आपकी सारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया। उसको नंगा कर दिया गया ताकि आपकी बेइज्जती ना हो। जो दंड मुझे और आपको मिलना था, वो निष्कलंक परमेश्वर के पुत्र ने अपने लिए ले लिया, ताकि मैं और आप उस दंड से बच जाएं। इसीलिए शास्त्र कहता है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। पढ़िए ब्रदर। क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। आमीन। तुम उसी के मार खाने से चंगे हुए हो और अपने अध्यक्ष के पास लौट आए हो। कौन अध्यक्ष? यीशु मसीह, जिसने तुमसे प्यार किया और अपने आप को तुम्हारे लिए दे दिया। अब जो इस संदेश का मध्य केंद्र बिंदु है, अब हम उसे देखेंगे। ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह जो कलवरी के क्रूस पर मेरे और आपके लिए चढ़ाया गया, वो दंड जो हमें मिलना था वो उसने उठा लिया। उन कामों का दंड जिसे उसने किया ही नहीं। जो पाप हमारे थे, जो श्राप हमारे थे, जो रोग हमारे थे, वो उसने अपने ऊपर ले लिए और वो कलवरी के क्रूस पर चढ़ गया। मगर क्रूस पर चढ़ने से पहले यीशु मसीह ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज कही, बहुत महत्वपूर्ण। एक दिन यीशु मसीह मंदिर में आए। तो जब यीशु मसीह मंदिर में आए, यूहन्ना 2 अध्याय के 18 पद में लोगों ने यीशु मसीह से प्रश्न किया। ध्यान से सुनिए। लोगों ने यीशु मसीह से प्रश्न किया और वो प्रश्न था, तू जो यह करता है हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? कहें, हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? आज बहुत से लोग यीशु मसीह के पास आते हैं चिन्ह देखने। आज वो कौन सा चिन्ह दिखाएगा? अगर मेरे को फर्क पड़ा तभी मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगा। अगर मेरा ये काम हो गया तभी मैं यीशु मसीह पर विश्वास करूंगा। आज लोग भी चिन्ह देखने आते हैं। ये लोग भी यीशु मसीह के पास गए और कहा, हे गुरु, हे स्वामी, तू जो यह करता है हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? अब ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह ने अपने उस पवित्र, सुंदर, बहुमूल्य मुंह से कुछ कहा और यीशु मसीह ने कहा 19 पद में, इस मंदिर को ढा दो, इस मंदिर को ढा दो, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में फिर खड़ा कर दूंगा। इस मंदिर को ढा दो और 3 दिन बाद मैं इसे फिर खड़ा कर दूंगा। ये एक पूरे पवित्र शास्त्र का सबसे बहुमूल्य चिन्ह है। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, इस चिन्ह को छोड़ आप लोगों को कोई और चिन्ह नहीं दिया गया। ये एक चिन्ह है जो स्वर्ग से उतरा
और मनुष्य के लिए दिया गया। कौन मनुष्य? वो मनुष्य जो परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं। प्रभु, लोगों ने पूछा हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने कहा इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में फिर खड़ा कर दूंगा। तो लोग कहने लगे, अरे, क्योंकि ये सवाल उन्होंने यीशु मसीह से वहां पूछा जब यीशु मसीह मंदिर में खड़े थे, जो वास्तविक मंदिर था, जो हाथ से बनाया गया मंदिर था। और यीशु मसीह ने कहा तुम इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में फिर खड़ा कर दूंगा। तो लोग कहने लगे तू क्या बात करता है? इस मंदिर को बनाने में तो 46 साल लगे हैं। इस मंदिर को बनाने में 46 साल लगे हैं। ये लोग जो यीशु मसीह के पास प्रश्न करने आए थे, ये भौतिक लोग थे, आउटवर्ड पीपल। इसलिए ये यीशु मसीह से चिन्ह मांग रहे थे। यीशु ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें चिन्ह देता हूं और ये चिन्ह होगा इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में फिर खड़ा कर दूंगा। तो वो कहने लगे अरे तू इसे 3 दिन में करेगा खड़ा? इसको करने में तो 46 साल लग गए। मेरे प्रियो, आज जब लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, वो बोलते हैं क्या इतना सरल है मोक्ष पाना कि तुम केवल विश्वास करो और प्रभु तुम्हारे पापों को क्षमा कर देगा? क्या इतना सरल है रोगों से मुक्ति पाना? तुम केवल विश्वास करो और अंगीकार करो और वो तुम्हें रोगों से मुक्त कर देगा? इतना सरल कैसे हो सकता है? हम तो जब तक नंगे पांव आपके भवन में 50 बार ना आ जाए तब तक हमें नहीं लगता कि कुछ होगा। या जब तक हम बहुत क्रियाएं ना कर लें, बहुत तप ना कर लें, बहुत ज्ञान प्राप्त ना कर लें, हमें नहीं लगता तब तक कुछ होगा। नहीं 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 मेरे प्रियो, यही तो परमेश्वर का गुप्त अगम्य ज्ञान है जो सनातन काल से गुप्त था और भेद की रीति पर इस अंतिम युग के लोगों पर प्रकट किया गया है। और वो यह प्रकट किया गया है कि यीशु मसीह ने कहा इस मंदिर को ढा दो और 3 दिन में मैं इसे फिर खड़ा कर दूंगा। वो लोग नहीं समझे कि यीशु मसीह किस विषय में बात करते हैं। मगर पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है उसने यह वचन अपनी देह के विषय में कहा था। कहें अपनी देह के विषय में। उसने यह वचन अपनी देह के विषय में कहा था। क्या तुम नहीं जानते? 1 कुरिन्थियों 6:19 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह, कहें मेरी देह, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर तुम में वास करना चाहता है। मगर कहां से वास करेगा प्रभु? मेरे अंदर तो एक ऐसा असाध्य रोग है कि जो मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं कर पाता, और जिससे मुझे घृणा आती है मैं वो ही करता हूं। मुझे ज्ञान तो है कि मुझे बुराई नहीं करनी, मुझे ज्ञान तो है कि यदि मैं यह पाप करूंगा तो इसका अंत मृत्यु है। मुझे ज्ञान तो है मुझे अल्कोहल नहीं पीना, मुझे ज्ञान तो है मुझे स्मोकिंग नहीं करनी, मुझे ज्ञान तो है अपने माता पिता का आदर करना, मुझे ज्ञान तो है कि मैं अपनी पत्नी के साथ प्रेम से रहूं, मुझे ज्ञान तो है कि मैं अपने भाइयों के साथ प्रेम से रहूं, मुझे ज्ञान तो है कि मुझे मेरे परिवार का ध्यान रखना है। मगर ये क्रोध, मगर ये चीजें मैं इन्हें नहीं करना चाहता, मगर उसके बाद भी मेरे पास सामर्थ्य नहीं है कि मैं इनको ना कर सकूं। मेरे अंदर तो एक ऐसा असाध्य रोग लगा है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे भीतर आना चाहता हूं ताकि तुम्हें अंदर से परिवर्तित कर दो। मसीह जीवन भौतिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन नहीं है मेरे प्रियो। मसीह जीवन आंतरिक परिवर्तन है, और जब कोई व्यक्ति अंदर से परिवर्तित हो जाता है, वास्तविक रूप में प्रभु उसे भौतिक रीति से भी परिवर्तित कर देते हैं। आंतरिक आशीषें भौतिक आशीषों को भी लाती है। मगर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम भौतिक आशीषों के पीछे दौड़ो। इसका अर्थ यह है तुम अपने विश्वास के कर्ता मसीह यीशु की ओर ताको, जिसको प्राण लेने का भी अधिकार है और प्राण देने का भी अधिकार है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? इसलिए
क्योंकि परमेश्वर तुम में वास करना चाहता है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई कहे, जो कोई, चाहे वो किसी भी संप्रदाय, जाति, कुटुंब, पंथ से क्यों ना हो, प्रभु कहते हैं जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। जो कोई, पवित्र शास्त्र बाइबल एक ऐसी किताब है जो कोई शब्द से भरी हुई है। इसीलिए यीशु मसीह ईसाइयों के लिए नहीं आया, वो समस्त मानव जाति के लिए आया है। इस मंदिर को ढा दो और इसे 3 दिन में मैं फिर खड़ा कर दूंगा। मत्ती उसका 17 अध्याय उसका 22 और 23 पद इस तरह से कहता है। यीशु ने कहा, ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे। कहे, मेरे साथ कहें, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे। यीशु मसीह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको यह पता था कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। यीशु मसीह को इस बात का ज्ञात था कि ये मुझे कैसे मारेंगे, मेरी मृत्यु कैसे होगी। प्रभु को पता था कि उसके थप्पड़ मारे जाएंगे, घूंसे मारे जाएंगे, दाढ़ी नोच दी जाएगी, कई 100 लोग उसके मुंह पर थूकेंगे, उसकी पसली में भाला मारा जाएगा, उसके पंजर को भेद दिया जाएगा। प्रभु को पता था उसकी पीठ के चिथड़े उड़ जाएंगे। प्रभु को पता था उसके मुंह के मांस को नोच दिया जाएगा। प्रभु को पता था कि उसके सिर पर कांटों का ताज रखा जाएगा, उसके पांव में, हाथों में कीलें गाड़ दी जाएंगी। प्रभु को पता था। उसके पश्चात भी मेरे प्रियो, यीशु मसीह अपनी इच्छा से मेरे और आपके लिए कलवरी के क्रूस पर चढ़ गए। यदि मुझे और आपको मालूम हो, यदि मुझे और आपको पता हो कि हमारी मृत्यु कैसे होगी, अगर हमें पता हो कि जो दंड यीशु मसीह ने सहा वो मुझे और आपको मिलना हो अभी, आज से 4 दिन के बाद, तो अवश्य मैं और आप भाग जाएंगे, अवश्य हम छुप जाएंगे, हम कहीं चले जाएंगे, हम इस परिस्थिति से बच जाएंगे। मगर यीशु मसीह वहीं रहे। और जब वे यीशु मसीह को पकड़ने आए, उन्होंने कहा, यीशु कौन है? यीशु ने कहा, मैं हूं। बाइबल कहती है वो सब के सब औंधे मुंह गिर गए। मगर यीशु मसीह ने अपनी सामर्थ्य को प्रकट नहीं किया। लोग भौतिक रीति से सोचते हैं, अरे यीशु मसीह तो प्रभु था, उनको रोक देता। नहीं, उसकी प्रभुता इसमें नहीं थी कि वो उनको रोक दे, मगर उसकी प्रभुता इसमें थी कि वो पिता की इच्छा को पूरा करे, ताकि उसके लोग, उसकी प्रजा अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, यह सत्य है, मगर अधूरा सत्य है। यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। यीशु मसीह ने हमारे पापों को, रोगों को अपने ऊपर लिया, यह सत्य है, मगर अधूरा सत्य है। और बाइबल कहती है मत्ती 17 अध्याय में, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथों में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे, मगर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। यह पूर्ण सत्य है। हां, यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मगर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यीशु मसीह जानते हुए कि मुझे और आपके पापों से स्वतंत्र करने के लिए यीशु को अपने प्राण देने पड़ेंगे, वो उस दंड से मुकरा नहीं, उसने उस पीड़ा को अपने ऊपर उठा लिया। इसीलिए गलातियों 2:20 में लिखा है, गलातियों 2:20 में लिखा है, उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को दे दिया। मेरे साथ कहें, यीशु मसीह ने मुझसे प्रेम किया
और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने आपके घिनौने से घिनौने पाप को अपने ऊपर उठा लिया ताकि वो आपको जीवन दे सके। बाइबल कहती है उसने हमसे प्रेम किया, प्रेम किया, प्रेम किया, प्रेम किया और अपने आप को हमारे लिए दे दिया। यह उसका प्रेम है कि उसने हमारे पापों को और रोगों को अपने ऊपर उठा लिया। हो, ये यीशु मसीह का प्रेम है। एक बार एक पिता का पुत्र था और उसका पिता रेलवे में काम करता था और उसने अपने पिता से कहा, पापा आज मेरी छुट्टी है, मैं भी आपके साथ चलूंगा। उसने कहा, ठीक है बेटा, तू मेरे साथ आ जा। तो ये अपने पिता के साथ चला गया। तो इसका पिता जहां पर कार्य करता था वो रेलवे ट्रैक्स एक स्ट्रीम के ऊपर था, एक समुद्र के ऊपर था, नदी के ऊपर था। तो जब वो काफी बड़ी नदी थी, तो जब पानी के जहाज आते थे तो वो ट्रैक खुल जाता था और फिर वो बंद हो जाता था जब वो जहाज चले जाते थे और ट्रेन आती थी। तो वो ट्रैक खुला हुआ था और ट्रेन के आने का समय हुआ। तो उसके पिता ने अपने पुत्र से कहा, बेटा तू उस ट्रैक की तरफ मत जाइयो, या अगर तू वहां चला गया तो खतरा होगा, तू वहां मत जाना। और अब ट्रेन के आने का समय हो जाता है। तो जब ट्रेन के आने का समय हो जाता है, ट्रेन बड़ी रफ्तार से आती है, तो जो पिता था वो ट्रैक को नीचे करता है। तो जब वो ट्रैक को नीचे करता है तो वो देखता है कि उसका पुत्र बिल्कुल रेलवे ट्रैक के बीच में है। और यदि अब वो ट्रैक को ना करे तो कितने सैकड़ों लोग जो ट्रेन में हैं वो सब मर जाएंगे। और अगर वो ट्रैक को नीचे करे तो उसका इकलौता पुत्र अपने प्राण खो देगा। ओ पिता बड़ी दुविधा में चिल्लाया, हे मेरे पुत्र वापस आ जा, हे मेरे पुत्र वापस आ जा। अब पिता एक बार अपने पुत्र को देखे और एक बार उन सैकड़ों लोगों को देखे जो ट्रेन में आ रहे हैं। कोई उस ट्रेन में खेल रहा है, कोई उस ट्रेन में गाने गा रहा है, कोई भोजन कर रहा है। अब पिता उस ट्रेन को देखे और अपने पुत्र को देखे। अब पिता के पास एक ही निर्णय था। पिता ने कहा, मेरा तो एक ही पुत्र है, मगर ये तो बहुत सारे लोग हैं, मैं इनके लिए अपने पुत्र को दे दूंगा। और उस पिता ने रेलवे ट्रैक को नीचे कर दिया और उसका पुत्र उस रेलवे ट्रैक के बीच में आ गया और वो चकनाचूर हो गया। उसका जिस्म बीच से फट गया और इस पिता ने अपने पुत्र के जिस्म को फटते हुए देखा और ये चिल्लाया और रोया, हो मेरे पुत्र, हो मेरे पुत्र। और पिता थोड़ी देर के बाद देखता है कि वो ट्रेन आई और उस ट्रेन में लोग, कोई नाच रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई धूम्रपान कर रहा है, कोई लड़ रहा है, मगर पिता ने इन लोगों के लिए अपने पुत्र को दे दिया। वैसे ही मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए, पिता ने अपने पुत्र को दे दिया। और पिता ने कहा, हे पुत्र यीशु, तू इस संसार में जा और इस संसार के लोगों के पाप को अपने ऊपर उठा ले ताकि ये जीवन पाए। एक बहुत ही सुंदर गीत है और उसके अर्थ है, देने को मुझे जीवन, खुद मौत सही उसने। देने को मुझे जीवन, खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा, क्या प्यार अनोखा है जो क्रूस पे कुर्बान है। वो मेरा मसीहा है, हर जख्म
जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको। ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया है, मैंने ही कराया है। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। हाँ मेरे प्रियो, उसने मेरे और पाप को, मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर उठा लिया ताकि हमें जीवन दे सके। यशाया 53 उसका 10 पद से 12 पद तक हम पढ़ेंगे। ओ प्रभु की उपस्थिति यहां पर है। यस ब्रदर। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। तो भी परमेश्वर को यह भाया कि उसे कुचले। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। उसे यह भाया कि उसे रोगी कर दे। क्यों? ताकि मैं और आप रोग से मुक्ति पाए। यस ब्रदर। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। उसमें दोष नहीं था, उसमें खोट नहीं था। ये दोष और खोट हम में था, क्योंकि पाप हम में बसा हुआ है। मगर फिर भी उसको यह भाया कि वो हमारे लिए अपने आप को दोष बलि कर दे। यस ब्रदर। तब वह अपना वंश देखने पाएगा। यस। वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। यस। आगे। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा। अपने मेरे ज्ञान के द्वारा, बोले मेरे ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास, अर्थात यीशु मसीह मेरा धर्मी दास। पिता कहते हैं मेरे ज्ञान के द्वारा, अर्थात मेरा धर्मी दास बहुतेरों को क्या ठहराएगा? धर्मी ठहराएगा। बहुतेरों को, ईसाइयों को नहीं, बहुतेरों को। वो ईसाइयों के लिए नहीं आया है, वो समस्त मानव जाति के लिए आया है। और बाइबल कहती है वो बहुतेरों को धर्मी ठहराए। धर्मी कौन है? एक धर्मी व्यक्ति वो है, एक धार्मिकता में जीने वाला व्यक्ति वो है जिसमें पाप नहीं, जिसको परमेश्वर का ज्ञान है। अपने ज्ञान के द्वारा वो बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा। और परमेश्वर का ज्ञान यही है कि यीशु मसीह इस संसार में देहधारी हुआ, उसने मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर उठा लिया, कलवरी के क्रूस पर चढ़ा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। ओ धन्यवाद यीशु। बाइबल कहती है, यूहन्ना 20 अध्याय में, मैं चाहता हूं इसे जल्दी पढ़ेंगे। यूहन्ना 20 अध्याय में बाइबल कहती है, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण, समस्त पुराने नियम की भविष्यवाणियां जो मसीह के पुनरुत्थान के विषय में कही गई हैं, इस अध्याय में पूरी हुई। और यीशु मसीह
जिसकी देह के चिथड़े चिथड़े उड़ गए, वो गुफा में रखा गया। आइए हम ध्यान से पढ़ें, 1 से 9 तक पढ़ेंगे ब्रदर, 20 अध्याय। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधियारा रहते ही कब्र पर आई। अर्थात आज के दिन वो भोर को ही मरियम मगदलीनी यीशु की कब्र पर आई, जिस गुफा में यीशु को रखा था, और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। और पत्थर को उस गुफा पर से हटा हुआ देखा। फिर तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और दूसरे चेलों के पास, जिससे यीशु प्रेम रखता था, आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहां रख दिया है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस के आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे, तो भी वह भीतर न गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी, जो कब्र पर पहले पहुंचा था, भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समझे थे कि वह उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। वे अब तक पवित्र शास्त्र की वे बात ना समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। लोगों ने कहा, हमें चिन्ह दे। यीशु ने कहा, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में फिर खड़ा कर दूंगा। बाइबल कहती है वे अब तक इस बात को ना समझे थे कि मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। आप सोचें, एक व्यक्ति जो लोगों से कह रहा है मार्ग सत्य और जीवन में ही हूं और बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। एक व्यक्ति जो कह रहा है यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो जीवित रहोगे, उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। ओ कैसा बड़ा भयानक समय रहा होगा। वो लोग किस तरह से भयभीत हो गए होंगे। अरे यीशु ने तो प्राण त्याग दिए। क्या जो यीशु कह रहा था वो सत्य भी था? अरे इसने तो अपने प्राण त्याग दिए। हम कैसे विश्वास कर ले? चेले डर गए, छुप गए। हम कैसे विश्वास कर ले कि ये यीशु ने जो कहा वो सत्य? इसने तो अपने प्राण त्याग दिए, इसको तो मार दिया गया, इसके शरीर की धज्जियां उड़ा दी गई। हम कैसे विश्वास कर ले? ये तो गुफा में है। मगर मेरे प्रियो, हमारे विश्वास का आधार मनुष्य की ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं है। हमारे विश्वास का आधार इस संसार का नाश होने वाला ज्ञान नहीं है, मगर हमारे विश्वास का आधार परमेश्वर का गुप्त ज्ञान है जो भेद की रीति पर प्रकट किया गया है। और वो ज्ञान यह है कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो आज भी जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह जो जीवित है आज हमारे बीच में है। ब्रदर, मैं चाहता हूं आप यूहन्ना उसका 20 अध्याय और उसके 11 से 17 तक पढ़ें। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा। अब मरियम वहां से गई नहीं। उसको हो गया मेरे प्रभु को कहां ले गए, मेरे प्रभु को कहां ले गए। उसने तो क्रूस पर, अपने कलवरी के क्रूस पर अपने प्राण त्याग दिए। मेरे प्रभु को कहां ले गए? वो वहां रोती रही गुफा के सामने बैठे, और अचानक वो देखती है कि 2 स्वर्गदूत उजले कपड़े, उजले वस्त्र पहने उसके सामने आ खड़े हुए। और जब वे आ खड़े हुए ब्रदर, उन्होंने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? 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 उसने उससे कहा,
वे मेरे प्रभु को उठा ले गए। ओ, उसको लगा मेरे प्रभु को उठा कर ले गए, विरोधी मेरे प्रभु को उठा कर ले गए, कहीं छुपा दिया, उठा कर ले गए। देन और मैं नहीं जानती कि उसे कहां रखा है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा। यह कहकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर न पहचाना। पर ना कि यह यीशु है। पहचाना। बोलो, यीशु को खड़े देखा मगर ना पहचाना। बोलो, ना पहचाना। मरियम उसे पहचान नहीं पाई जिसके साथ पिछले इतने वर्षों से रही। मरियम उसे पहचान नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि पिता परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह की बिगड़ी हुई सूरत को, यशाया कहता है यीशु मसीह मनुष्य प्रतीत नहीं होता था, उसकी हड्डियां दिखती थी, वे अपनी हड्डियों को गिन पा रहा था, वो मनुष्य सा प्रतीत नहीं हो रहा था, इसलिए वो उसे पहचान ना पाए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसे ज्यों का त्यों कर दिया। फिर भी यीशु मसीह ने अपने शरीर में कुछ निशान रहने दिए ताकि वो जो विश्वास नहीं करते विश्वास करें। थोमा विश्वास करे। उसने कहा मैं तभी विश्वास करूंगा यदि मैं उसके हाथों के जख्म को छूं और उसकी पसली में हाथ डालूं। पर उसे ना पहचाना। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा। बोले, उसने माली समझकर। आप कल्पना करें ये यीशु मसीह कितने नम्र हैं। मुर्दों में से जी उठने के बाद भी मरियम ने सोचा, अरे ये तो माली है, ये तो इतना नम्र है कि एक माली की तरह प्रतीत होता है। आगे ब्रदर। उसने कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहां रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मरियम। बहनों, सारे चेले डर गए, एक भी चेला नहीं आया, सब तितर बितर हो गए। और जब सुबह आए, पतरस और यूहन्ना भागते हुए उन्होंने देखा, बाइबल में लिखा है उसके बाद वो घर चले गए, मगर मरियम वहां बैठी रही। क्या आपके पास मरियम जैसा प्यार है प्रभु के लिए? और मरियम वहां बैठी रही। और फिर यीशु मसीह ने कहा, मरियम। आज प्रभु यीशु मसीह आपका नाम लेकर आपको बुला रहे हैं। वो आपका नाम लेकर आपको बुला रहा है। मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूं। जैसी मरियम ने यीशु मसीह के अद्भुत महिमामय मुंह से यह सुना, उसने कहा, हे रब्बुनी, अर्थात हे गुरु, हे गुरु, हे गुरु। ओ, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। पढ़े ब्रदर। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। कहे, यीशु ने कहा, मुझे मत छू, क्योंकि अब तक मैं पिता के पास नहीं गया। ओ, मरियम इतनी आनंदित हो गई, वो यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह को छूने के लिए दौड़ी होगी, मगर यीशु कहते, मरियम मुझे मत छू, क्योंकि अभी तक मैं पिता के पास नहीं गया। मगर मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है यीशु मसीह स्वर्गों से होकर परमेश्वर पिता के पास गए। और इसलिए क्योंकि अब यीशु मसीह पिता के पास है, मैं और आप उसे छू सकते हैं। हालेलुया।
प्रभु ने मरियम से कहा मुझे मत छू, अभी मैं पिता के पास नहीं गया, मगर अब यीशु मसीह पिता के पास जा चुके हैं। और इसलिए इसका प्रमाण क्या है कि यीशु मसीह पिता के पास जा चुके हैं और वो हमें छूता है या हम उसे छूते हैं। ओ मेरे प्रिय हो, आपने जो पिछले शुक्रवार को देखा, आपने जो परमेश्वर की सामर्थ्य को देखा, अरे वो यही तो है, परमेश्वर का पुत्र अपने आत्मा के द्वारा हमारे बीच में आ गया ताकि लोग उसे छू सके, उसको छूकर चंगाई ले ले, उसको छूकर स्वतंत्रता ले ले, उसको छूकर अनंत जीवन ले ले। अब परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर के सिंहासन पर विराजमान है, इसलिए अब मरियम उसे नहीं छू सकती थी क्योंकि उसने कहा अब तक मैं पिता के पास नहीं गया, मगर अब यीशु मसीह पिता के पास है। इसलिए आज मैं और आप मरियम से ज्यादा सौभाग्यशाली है, हमने मरियम से ज्यादा अनुग्रह और दया प्राप्त की क्योंकि अब हम उसको छू सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओ वो चाहता है कि आप उसे छुए। आज आप प्रभु से कहिएगा प्रभु आप जीवित हैं, या तो आप मुझे छू लो या मुझे आपको छूने दो, दोनों में से आज एक होना चाहिए। या तो प्रभु तू मुझे छू ले या मैं तुझे छू लूंगा ताकि मैं परिवर्तित हो जाऊं, तेरी समानता में बदल जाऊं, जैसा तूने मुझे बनाया था, जैसा तूने मुझे रचा था। ये पाप का भयानक बंधन समाप्त हो जाए, मैं इस पाप के भयानक बंधन से छूट जाऊं और जीवन में प्रवेश करूं। मेरे प्रियो, यही हमारे मसीह जीवन का आधार है कि वो देहधारी हुआ, उसने मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया, उसने मेरे और आपके रोगों को अपने ऊपर ले लिया, उसने मेरी और आपकी शर्मिंदगी को अपने ऊपर ले लिया। जो कर्जा हम पर था वो कर्जा उसने अपने ऊपर ले लिया और उसने हमसे कहा मैं जीवित हूं, इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया। पतरस के साथ एक चेला भाग कर गया यीशु मसीह की कब्र पर, यीशु मसीह की उस गुफा पर जहां पर यीशु मसीह को रखा था। वो चेला गया कि मैं भी जाकर देखूं वो जिंदा है कि नहीं, और बाइबल कहती है वो बहुत तेज भागा, पतरस से भी तेज भाग गया देखने कि यीशु जिंदा है कि नहीं। मगर बाइबल कहती है उसके बाद वो घर चला गया। मगर जब उस चेले को पतमुस नामक टापू पर सजा के रूप में अकेला छोड़ दिया, बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य 1:17-18 में, मैं चाहता हूं पढ़े प्रकाशित वाक्य 1:17-18, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो यूहन्ना जो यीशु मसीह के क्रूस के पास था, उस यूहन्ना ने जिसने देखा कि यीशु मसीह को कैसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया, उसने देखा कैसे यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर अपने प्राणों को त्याग दिया, उसके शरीर में ना लहू बचा था, ना पानी, ना प्राण, उसने सब कुछ दे दिया। और वो यूहन्ना वही था जब वो यीशु मसीह की मरी हुई दशा को देख रहा था। मगर अब वो यूहन्ना पतमुस नामक टापू पर है और प्रकाशित वाक्य 1:17-18 में बाइबल बहुत महत्वपूर्ण बात बोलती है। बोलिए ब्रदर। जब मैंने उसे देखा, अब यूहन्ना बोलता है जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। ओ तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा मत डर, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और मैं जीविता ही हूं। प्रथम हूं, मैं ही अंतिम हूं, मैं ही आदि हूं, मैं ही अल्फा हूं, मैं ही ओमेगा हूं। उसने कहा मत डर, मत डर। मेरे प्रियो, अपने जीवन में परमेश्वर को छोड़ और किसी का भय ना रखना, क्योंकि तुम उससे क्यों डरते हो जो केवल तुम्हारी देह को नाश कर सकता है। मगर उस परमेश्वर से डरो, उस परमेश्वर का भय रखो जो तुम्हारी देह और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है। यूहन्ना से प्रभु कहते हैं मत डर। मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूं। मैं मर गया था मगर अब युगानुयुग जीवता क्या हूं? जीवता हूं। मैं मर गया था मगर अब युगानुयुग जीवता हूं। मैं मर गया था मगर अब युगानुयुग जीवता हूं। यीशु मसीह ने मुर्दे लाजर को जिलाया मगर वो युगानुयुग जीवित ना रहा देह में। प्रभु ने उस विधवा के जवान पुत्र को मरे हुओं में से जिंदा किया मगर वो जीवित ना रहा युगानुयुग। जब उसका समय पूरा हुआ उसकी मृत्यु हो गई। हां, उन्होंने यीशु पर विश्वास किया और आज वो अनंत जीवन के वारिस हैं। मगर यहां पर परमेश्वर का पुत्र खड़ा है जो इस मंदिर से भी बड़ा है,
यहां पर परमेश्वर का पुत्र खड़ा है जो सुलेमान से भी बड़ा है। यहां पर परमेश्वर का पुत्र खड़ा है जिसमें सारी व्यवस्था पूरी होती है, और वो कहता है, देख मैं मर गया था मगर अब युगानुयुग जीवित हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों के काम 2:24 में लिखा है, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया। मेरे प्रियो, पाप मृत्यु को लाता है, मगर यीशु मसीह में हमने वरदान पाया, और वो वरदान अनंत जीवन है। वो मर गया ताकि हम जीवित हो जाएं, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह, मेरे साथ कहें, क्योंकि यह, कहें क्योंकि यह अनहोना था, कहें क्योंकि यह अनहोना था कि मसीह मृत्यु के वश में रहे। मेरे प्रियो, मृत्यु मसीह को रोक ना सकी, वो मृत्यु पर जयवंत हो गया। इसीलिए बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों 15:55 और 56 में, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए अपने हाथों को उठाएं और कहें, परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर से कहें, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें पाप और मृत्यु पर जयवंत करता है। हमारे परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें यीशु मसीह में पाप और मृत्यु पर जयवंत करता है। हालेलुया, तालियां बजाएं और उसे महिमा दें। रूलामा सियांदर अला बरा बरा बरा। यूहन्ना 11:25 में यीशु मसीह ने कहा, जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूं। मैं आपसे आज एक बात कहना चाहता हूं अंतिम में मेरे प्रियो। ये यूहन्ना लिखता है 1 यूहन्ना 5:12 में, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। यदि आपके पास प्रभु यीशु मसीह है, आपके पास जीवन है, और यही परमेश्वर का गुप्त अगम्य ज्ञान है कि यीशु मसीह हमारे लिए देहधारी हुआ। वो मारा गया हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर, हमारे रोगों और श्रापों को अपने लेकर नंगा कलवरी के क्रूस पर चढ़ गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यही परमेश्वर का गुप्त अगम्य ज्ञान है जो इस अंतिम युग के लोगों पर प्रकट किया गया है। तालियां बजाकर उसको धन्यवाद दें।